ये कहानी है एक नन्ही सी परी और उसके दो प्यारे भाइयों की, जिनकी खुशहाल जिंदगी समाज के चार लोगों ने तहस नहस कर दी। ये समाज के वही चार लोग हैं, जब कोई कुछ अच्छा करने की सोचता है तो पहले इनके बारे में सोचता है कि ये चार लोग क्या सोचेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया कहानी को पूरा देखें। सुनो यारो, बहुत दिन है गए, बहुत दिन से काई के घर के मजे ना लिए हैं। लड़ाई ना करवाइए, ड्रामा ना करवाओ, जिंदगी बहुत बोरियत सी है रही है। जब तक काई के घर में लड़ाई ना करवाएं, काऊ को घर बर्बाद ना कर दें, तब तक भाई साहब शांति ना मिलती है दिल को। सुनो सुनो सुनो, मुंह पे एक प्लान है। पहले हम सब ने जमींदार को घर बर्बाद करके बड़े मजे लाए। अब सेठ के लड़का को नौ ब्याह हुए, आग लगानी शुरू कर दो। लेकिन ताऊ शादी तो नहीं भैया, पर आग कैसे लगवाएं, लड़ाई कैसे करवाएं? अब सब ध्यान से सुनो, मेरे पास है एक आइडिया। देख, तू तो जा कमल के पास, सही है, और तू जा सेठानी के पास, और मैं चलो जाऊंगा सेठ के पास। उन्हें बहू के खिलाफ भड़काओ, और जब भड़काएंगे तो लड़ाई तो अपने आप ही हो गई, और अपने फिर मजे लेंगे। आएंगे मजे। लल्ला, तू यहाँ बैठो है। लल्ला, एक बात बोलूं, वैसे कहनी ना चाहिए, बा लल्ली तक तेरो ब्याह गलत भाव। ताऊ क्यों गलत हुआ? देख, तू कितनी ब्यूटीफुल है, पढ़ो लिखो है, अमीर बाप को बेटा है, नौकरी बार हुआ है, और वो का गरीब घर की अनपढ़। बापू देख और अपने आप को देख, जमीन और आसमान को फर्क है। ये क्या बोल लेता हुआ आप? अच्छी खासी लड़की है, घर का सारा काम करती है, मम्मी पापा से अच्छे से बोलती है, मम्मी पापा की सेवा करती है, और क्या चाहिए मुझको? लल्ला, अभी तो सीधो है, शुरू के दिखावे होते हैं, काम करनो, सेवा करनो, कुछ दिन बाद देखिए अपन रंग दिखावेगी, तेरे मम्मी पापा पे हुक्म चला देगी, हुक्म। देखो ताऊ, आगे का तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन अभी वो बहुत अच्छी है। लल्ला, एक बार सोच ले, तेरी शादी सुंदर सुशील अमीर घर की लौड़िया से करवा देंगे हम। नहीं ताऊ, मुझे नहीं करनी, आप बैठिए, मैं थोड़ा काम। अरे लल्ला, सुन तो सही लल्ला। सेठ जी ठीक हो? ठीक है लाला, तू सुना। अरे मैंने कछु सुनी तुम्हारे बारे में। क्या सुनी? अरे पूरे गांव में चर्चा है, वैसे तो सेठ बहुत चालाक बनते हुए, बहुत बड़ा व्यापारी है, लेकिन अपने लल्ला की शादी फ्री में कर लाओ, दहेज ना मिलो वाकू। अच्छा, वैसे एक बात बोलूं? हाँ बोल। मेरी नजर में एक रिश्ता है, वो बहुत अमीर खानदान को है, बहुत बड़े व्यापारी हैं। बात है लल्ला की शादी करवा देंगे, लल्ला को तलाक करवा दो। भैया तू जा यहाँ से, बहुत देर है क्या तैरता? हम पे क्या गुस्सा कर रहे हो? हम तो जा ही रहे हैं, बनते बड़े होशियार, लौड़ा की शादी फ्री में कर लाए। सेठानी, अरे सेठानी है का? अरे भाई साहब, बड़े दिनों में आना हुआ, आइए आइए बैठिए। अरे बस याद आ गई तो सोची हाल चाल ही पूछे आए। बैठो बैठो। वैसे सेठानी जी, लल्ला की शादी में दहेज तो बहुत मिले होगा, टीवी, फ्रिज, गाड़ी। अरे ना भाई साहब, अब हमें बहू ही बहुत अच्छी मिल गई तो दहेज की क्या जरूरत, अब बच्चे खुद कमा खाएंगे। अरे सेठानी जी, क्या कह रही हो? दहेज तो एक रिवाज होती है, मतलब तुम्हें दहेज ना मिलो? अरे नाना भाई साहब, हमने लौना क्या दौना? वैसे लग रही है बहू के घर वाले ने कोई संस्कार ना सिखाए हैं। कोई बड़ो घर आवत हुए तो पानी पत्ता पूछते ना पूछते। अरे नाना भाई साहब, ऐसी कोई बात ना है। अरे बेटा बहू, जरा देखना कौन आए हैं। चाचा जी नमस्ते। हाँ। अरे तुम लोग इतने अमीर घर से हो, सेठ हो,
तुम्हारा लल्ला कितना पढ़ो लिखो है, सुंदर है, नौकरी बारो है। लल्ला की शादी में एक रईस खानदान से करवा दो। दहेज में टीवी, फ्रिज, कूलर और बहुत रुपया मिलतो। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं। चलो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ। राम राम। मम्मी जी, पूरे गांव में बेइज्जती हो रही है हमारी। पूरे गांव में ये हो रहा है कि सेठ के लड़के में ऐसी कौन सी कमी थी जो फ्री में शादी कर ली। बेटा मैंने तो पहले ही कहा था कि शादी अपनी हैसियत देख के करो, गरीब खानदान में मत करो। लेकिन तुम्हारे पिताजी कहाँ कब किसी की चलने देते हैं। बेटा मैंने तुम्हारे पिताजी से कितनी बार बोला, उनको इतना समझाया कि तुम्हारी शादी मैं अपनी भतीजी से करा दूं, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अगर तुम्हारी शादी मेरी भतीजी से होती ना तो तुम्हें दहेज में क्या कुछ नहीं मिलता। अब शांत हो जाओ मम्मी। अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे पास एक तरीका है, उसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, लेकिन क्या करना होगा। सुनो, अब तो यही हो सकता है, इससे मेरा तलाक करा दो और किसी अमीर लड़की से मेरी शादी करा दो, या फिर इसके भैया से दहेज मांगो। हाँ बेटा, ये बहुत ही अच्छा तरीका है बहू से छुटकारा पाने का। और बेटा सुनो, बहू को इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि बहू खुद मजबूर हो जाए तुम्हें तलाक देने पर। क्योंकि जब बहू तुम्हें तलाक देगी तो इससे हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। और रमेश भाई साहब तो कह कर ही गए हैं कि उनकी नज़रों में एक बहुत ही अमीर घर की लड़की का रिश्ता है। हाँ मम्मी, ये ठीक कह रही हो। मेरी नई शादी होगी तो दहेज भी खूब मिलेगा और अभी जो बदनामी हो रही है उसका दाग भी हट जाएगा। हाँ बेटा, ये तुमने सही कहा। ओहो, महारानी फ्रिज का पानी पी रही हैं। जब इतना ही शौक था फ्रिज का ठंडा पानी पीने का, इतने ऐसो आराम का, तो अपने घर से दहेज में फ्रिज कूलर क्यों नहीं ले आई। तब तो खाली हाथ चली आई। माँ जी, चुप, तेरे मुंह से एक शब्द नहीं सुन लूं मैं। कमल की माँ कहाँ हो? हाँ बोलो। क्यों चिल्ला रही हो बहू पर इतना? आप तो चुप ही रहिए। आज आपकी ही बदौलत है जो आपने मेरे बेटे का ब्याह फ्री में कर लिया। आज यहाँ मेरी भतीजी होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलो सब छोड़ो, बहू एक गिलास नींबू पानी बना दो। माँ जी, वो नींबू तो खत्म हो गए। अच्छा, अब इस बात का भी ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा कि घर में कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ नहीं है, क्योंकि बहू तो यहाँ आराम करने आई है ना। कोई बात नहीं बहू, दोनों को खाना लगा दो। कैसा खाना बनाया है बहू। तेरे मायके वालों ने तुझे कुछ सिखाकर भेजा या नहीं भेजा। ऐसा खाना तेरे यहाँ तेरा भाई खाता होगा, हमारे यहाँ ऐसा खाना कुत्ते भी नहीं सूंघते बहू। माँ जी, भैया को क्यों बीच में ला रही हो? बहू, इतना कड़वा तुमने खाना नहीं बनाया जितनी कड़वी तेरी जुबान है। माँ जी, अरे इसमें तेरी गलती नहीं है बहू, गलती तो सारी हमारी है जो तुझ जैसी गरीब घर की लड़की से हमने शादी कर ली। अरे मैंने इनसे कितनी बार कहा था कि शादी अपनी हैसियत देखकर करो, लेकिन नहीं बहू, तूने और तेरे भाई ने तो हमेशा चटनी से रोटी खाई है। अब यहाँ आकर तुझे मिल गए सारे ऐसो आराम तो तू पहुँच गई है बहू। थोड़ी सी शर्म कर ले। सुन, अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, मुझे घर का सारा काम खत्म चाहिए। जी माँ जी। ओहो, महारानी जी आराम फरमा रही हैं। काम तो घर का सारा तुम्हारा भाई कर जाएगा ना। जी माँ जी, सारा काम कर तो दिया।
अच्छा, मुझसे जुबान लड़ा रही है? मुझे दिख नहीं रहा? मैं तो अंधी हूं ना कि घर का काम हुआ है कि नहीं। क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो? बेटा अब मैं नहीं रह पाऊंगी इस घर में। क्यों, क्या हुआ माँ जी? बेटा बहू अभी भी सुबह वाली बात पर गुस्सा है। कौन सी बात? बेटा कुछ नहीं, वो सुबह खाने में बहू से नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने बहू से कह दिया बेटा आगे से ध्यान रखना। ये बस उसी बात को लेकर गुस्सा हो गई। अब बेटा तू ही बता, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं तो इसमें क्या गलत कह दिया? और बेटा मैंने आज सुबह बहू से बोला कि मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ तो तू घर का सारा काम कर लेना। तू पता है बहू ने मेरा हाथ पकड़ के मरोड़ दिया और मुझसे क्या बोली? और मुझसे बोली मैं क्या तेरे बाप की नौकरानी लग रही हूँ जो घर का सारा काम करूँ? मेरे सामने जुबान मत चला देना आज के बाद। बेटा ऐसे बोल रही थी। बेटा अब इस घर में मैं नहीं रह पाऊंगी, मुझे तो वृद्धाश्रम छोड़ा, मैं वहीं कमा खाऊंगी। माँ जी, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो? ले बेटा, अब तो इसने मुझे झूठा भी साबित कर दिया। अब तू ही देख ले, जब तेरे सामने इतना बोल रही है तो तेरे पीछे मेरा क्या हाल करती होगी, अब तू खुद देख। लेकिन माँ जी। चुप चुप हो जा। अगर तूने कुछ भी बोला तो मेरा हाथ उठ जाएगा। आज के सिवा मम्मी से कुछ भी कहा ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। चलो मम्मी, आप आराम कर लो। से कौन सी गलती कर दी मैंने जो माँ जी इतना गुस्सा कर रही है मुझ पर? मैंने तो उनसे ऐसा कुछ बोला भी नहीं था। माँ जी, बेहया बेशरम, तू मेरे ही भाग्य में लिखी। मैंने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे पीछे पड़ गई? माँ जी, मैं तो साफ सफाई कर रही थी, इसमें मेरी क्या गलती? क्या हो गया माँ? होगा क्या लल्ला, मैं यहाँ से निकल रही बहू ने धक्का देकर गिरा दिया और मेरे हाथ में भी लग गई। और ऊपर से ये बोल रही है कि अभी तो बस हाथ में ही लगी है, आगे से ज्यादा मुंह चलाया ना तो मुंह में से जुबान खींच लूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी देवी जैसी माँ से ऐसा बर्ताव किया? सुन, या तो मुझे तलाक देकर मेरे घर से निकल जा या फिर अपने भाई से बोलकर मुझे गाड़ी दिला दे। कल सुबह तक का टाइम है तेरे पास। फैसला अब तुझे करना है। तुझे राखी अपने भाई को अपने ससुराल में बांधनी है या फिर अपने मायके। याद रखना। चलो मम्मी। और मुकेश भैया। हाँ हाँ भैया। अब तो बहन की कॉल भी नहीं आती है, लगता है बहुत ज्यादा खुश है हमारी बहन उस घर में। अरे भैया, बहन के नसीब से उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे मिले हैं। अरे बहन खुश तो हम भी खुश। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकेश भैया आप। देख ले पगली 100 साल जिएगी। अभी हम उसी की बात कर रहे और उसी की कॉल आ गई। हाँ बहन कैसी है? ठीक हूँ भैया, कल तो रक्षाबंधन है, आओगे नहीं? भला ऐसा हो सकता है ये भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने ना आए? इसीलिए तो मैंने मालिक से पहले ही पैसे उधार ले लिए थे। क्यों भैया? भाई मेरी बात करा दो। रुक जा बहन कुछ कह रही है। करा दो। अरे रुक जा। अरे पगली, पहली बार बहन के घर खाली हाथ थोड़ी आऊंगा। ओके भैया। बहन कुछ बात कहनी हो या कुछ बताना हो तो बता देना, शर्मा मत। हाँ भैया, कुछ नहीं। अरे बोलना पागल। क्या हुआ भैया, मेरी बात करा दे बहन से। अब जब तुम कल आओगे भी बताऊंगी। ठीक है, ख्याल रखना खुद का। बाय। क्या हुआ भैया, बहन खुश तो है ना अपने ससुराल में?
अरे कुछ नहीं पागल, याद कर रही होगी बहन, कल रक्षाबंधन है ना, अपने दोनों चलेंगे बहन की यहाँ राखी बंधवाने। अगर मैंने भैया से तलाक के बारे में बोला तो शर्म के मारे मर जाएंगे, और अगर मैंने दहेज का बोला तो कर्ज में डूब के मर जाएंगे। अब मैं क्या करूं? देखो तुम दोनों बहू परेशान मत किया करो, ज़्यादा परेशान करते हो तुम। क्या परेशान ना करें, देखो महारानी जी अभी तक नहीं उठी हैं। आज तो रक्षाबंधन है, तब भी उसका भाई आने वाला होगा, क्योंकि टाइम नहीं होता उठने का। कमल बेटा जाकर अपनी बहू को उठा दो, वरना आज तुम्हारी माँ पागल ही हो जाएगी। सुनो, दरवाजा खोलो, मम्मी जी नाराज हो रही हैं। सुन क्यों नहीं रही हो? दरवाजा खोलो, एक बार में सुनाई नहीं देता। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? माँ, बहू बेटा दरवाजा खोलो। कमल बेटा दरवाजा तोड़ दो। ठीक है पापा। तुमने ऐसा क्या कर दिया कमल, जो बहू को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? अरे जी वो कुछ नहीं, बहू और कमल के बीच थोड़ी नोक झोंक हो गई थी। अच्छा, और ऐसा क्या कह दिया तुमने बहू से? वो पापा मम्मी ने मुझसे कहा कि ऐसा क्या बोला मम्मी ने? वो पापा मम्मी ने मुझसे कहा कि बहू से बोले कि मुझे गाड़ी दे दे, वरना मैं उसे तलाक दे दूंगा। मम्मी ने उसके भाई के लिए भला बुरा भी बोला और मुझसे उसकी पिटाई भी लगवाई थी। वाह रे वाह, जिस इंसान ने अपने माँ बाप के मरने के बाद अपनी फूल सी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी शादी करके बिना किसी संकोच के हमारे हवाले कर दिया, और इसका भाई इससे बड़ा दहेज में क्या देता? तुम जैसे लोगों की वजह से किसी की बहन बेटियों की जान चंद पैसों के लिए कम हो जाती है। तुम लोगों को इसकी सजा कानून देगा। पापा क्या कर रहे हो पापा ये? हेलो, लो आ गया बहन का घर। हाँ भाई, आज हमारी बहन हमें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। भाई बहन से मिलने का मेरा भी बहुत मन है। हाँ भाई। अरे जीजा जी, माँ जी, माँ जी, इंस्पेक्टर साहब कहाँ ले रहे होंगे? माँ जी, जीजा जी, माँ जी, भैया। अगर आज मेरी बहन की जगह आपकी बेटी होती तब भी आप उसके साथ ऐसा ही करते? क्या गलती थी मेरी बहन की जो आपने उसे मार दिया? मैंने मेरी फूल से बहन भेजी थी, आपने उसे लाश बना दिया। क्यों मार दिया उसे?
लल्ला गाड़ी भाग रहे दहेज में तेरी बहन थे, मारते पीटते बहुत तंग करते। मैंने तो कई तेरी बहन थे अपने भैया को बताए थे, तो कह रही चाचा जी मेरे भैया ने बहुत सहू है, तो पर टूट गई बाकी दहेज देते देते। भाई साहब कल हमने तो ये भी सुनी कि कल तक गाड़ी आ जाई, वरना हम तो तलाक दे देंगे। पर हमें का मालूम ये सब है जाओ। बेटा ये सब दहेज के कारण हुआ है। इस प्रथा को मांगने वाले कभी नहीं तोड़ेंगे, इसे तो बस देने वालों को तोड़ना होगा बेटा। ये भाई साहब सही कह रहे थे, भाई साहब आप सही कह रहे थे। इस दहेज की प्रथा को मांगने वाले लोग कभी नहीं तोड़ेंगे, इसे देने वाले को तोड़ना होगा। अरे ये तो जमींदार है, ये तो मांगते रहेंगे, गरीब लोग को खड़े होकर बोलना पड़ेगा कि हम नहीं देंगे। अरे मुझे लगा जो मांग रहे हैं दे दो, हमारी बहन खुश रहेगी, पर नहीं, इन्हें और चाहिए। हर 3 त्योहार चाहिए, बच्चे के होने पे चाहिए, बच्चे के मुंडन पे चाहिए। अरे इनके घर में किसी और की शादी है तब भी हमसे ही चाहिए। हमारी दे दे के कमर टूट जाती है, और ये लोग मांगते रहते हैं, 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 मांगते रहते हैं। लोग भगवान से दुआ करते हैं कि लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, और साला भाई लड़का हमारे बहन बेटियों को जहर देकर मार देता है। किस लिए, किस लिए मार देता है? एक टीवी के लिए, एक फ्रिज के लिए आग लगा देते हैं हमारी बहनों को। क्यों मारते हैं ये, क्यों मारते हैं, क्यों मारते हैं? नहीं रुकेंगे प्रदीप, ये लोग नहीं रुकेंगे। ये साले मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, और हमें देते रहेंगे, देते रहेंगे। शादी जैसे पवित्र बंधन को भी इन लोगों ने धंधा बना के रख दिया है। आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, पैसा अपने बहन बेटियों की शादी के लिए ना जोड़कर बल्कि उन्हें काबिल बनाने के लिए जोड़े, तो शायद ये दहेज प्रथा खत्म हो सकती है। और ये बात मुझे मेरी बेटी जैसी बहन को अगर पता चली झांझर डाले मेहंदी लगाई, फूलों वाली झालर से डोली सजाई, लाडो तुझको होना तो था पराई, जाते जाते आंखों में आंसू ले आई, रहना सुखी तू नाजुक कले तू, बेहर करे तेरा तेरी विदाई, बेहर करे तेरा तेरी विदाई। आंखों में है तारे, तारे तेरी राहों पे सारे गम ने वारे, सपने
दिखाई दे या ना दे पर शामिल जरूर होता है। दरअसल हर खुदकुशी में हत्यारा शामिल जरूर होता है। खुदकुशी नहीं होती, हत्या होती है। अंतर बस इतना है कि वो एक आदमी ने मर्डर नहीं किया बल्कि पूरे समाज ने मिलकर किया होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो ने आपका दिल छुआ हो तो आप कुछ मत करो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। जय हिंद।